आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूं खासदार बाल्या मामा के ऑफिस दफ्तर के बाहर, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि अगर आने वाले दिनों में जब 25 तारीख को नई मुंबई से जो प्लेन उड़ने वाली है, अगर उस एयरपोर्ट को दीपा पाटिल का नाम नहीं दिया गया तो खासदार मामा ने एक चेतावनी दे दी है कि अगर प्लेन उड़ने से पहले उस एयरपोर्ट का नाम दीपा पाटिल के नाम से मंसूब नहीं किया गया तो मैं एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ने नहीं दूंगा। और क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं और देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं समय न्यूज भिवंडी। मैं हूं आपकी मेजबान। आज की सबसे बड़ी खबर, नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर तेज होती सियासत और लोकल भूमि पुत्रों का गुस्सा। भिवंडी लोकसभा के सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा ने केंद्र सरकार को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट को लोक नेता दीपा पाटिल का नाम नहीं दिया गया तो 25 दिसंबर से इस एयरपोर्ट से एक भी प्लेन उड़ान नहीं भरने दिया जाएगा। चलिए आपको ले चलते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर। ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर की खास पेशकश। भिवंडी, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। आज भिवंडी में सांसद बाल्या मामा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार को बड़ा अल्टीमेटम दिया। सांसद बाल्या मामा का कहना है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट लोक नेते दीपा पाटिल के नाम पर ही होना चाहिए, वरना 25 दिसंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन भी नहीं होने देंगे और किसी भी विमान को उड़ान नहीं भरने देंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवी मुंबई के नीलेश पाटिल, सागर पाटिल, गिरीश सालगांवकर, धीरज पाटिल, रवि मडवी, अतुल महात्रे, रोशन पाटिल, हिमांशु पाटिल, सुशांत पाटिल और सर्वेश तरे समेत कई भूमिपुत्र संगठन मौजूद रहे। 14 सितंबर को भिवंडी से लेकर नवी मुंबई एयरपोर्ट और फिर जासई गांव तक विशाल कार रैली निकाली गई थी। इसके बाद आंदोलनकारियों ने साफ कहा था कि नाम नहीं तो एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं। इस आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 अक्टूबर को भूमिपुत्रों के साथ बैठक कर 2 से 2.5 महीने में नामकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब 3 दिसंबर को ये 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 25 दिसंबर को एयरपोर्ट के उड़ान शुरू होने की तैयारियां हैं, मगर नामकरण का प्रस्ताव अभी तक केंद्र के मंत्रिमंडल में चर्चा तक नहीं आया। बाल्या मामा का आरोप, सांसद का कहना है कि उन्होंने खुद दिल्ली जाकर मंत्रालय में जानकारी ली, जहां से पता चला कि नामकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में आया ही नहीं है, यानी जानबूझकर देरी की जा रही है। उनके मुताबिक सागरी किनारे के 5 जिलों के भूमिपुत्र समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आने वाले आंदोलन की रूपरेखा, 22 दिसंबर भिवंडी के मानकोली नाका से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पदयात्रा, जन आक्रोश आंदोलन। 24 दिसंबर पदयात्रा एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। 25 दिसंबर नाम नहीं तो एक भी विमान नहीं उड़ेगा। ये स्पष्ट चेतावनी सांसद बाल्या मामा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। क्या सरकार दीपा पाटिल के नाम की घोषणा करेगी या फिर 25 दिसंबर को एयरपोर्ट पर टकराव देखने को मिलेगा? समय न्यूज इस पूरे मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इतनी ही रिपोर्ट, आगे भी आपको मिलती रहेगी हर अपडेट सिर्फ समय न्यूज भिवंडी। देखो, जब ये आंदोलन किया गया था उसके बाद 3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को नेताओं को बुलाया था। खास करके जो हमारी संगठना, भूमिपुत्र लोगों की संगठना जो है, उनको भी सबको बुलाया। और वहां पे एक डिसीजन हुआ कि अभी तो सिर्फ ओपनिंग होने जा रहा है, 2 से 2.5 महीने के बीच में जब ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, टेक ऑफ लैंडिंग चालू हो जाएगा, तो उसी दरमियान ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर की जाएगी और स्वर्गीय राष्ट्रीय नेता दीपा पाटिल साहब का नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दिया जाएगा। अभी उसको कल 2 महीना पूरा हो रहा है, तो अभी तक ऐसी कोई भी प्रोसीजर हुई नहीं है। जो भी 3 साल, 3.25 साल पहले का प्रस्ताव गया है वो आज भी प्रलंबित है। वो प्रस्ताव आज भी कहीं पे कुछ भी कैबिनेट में आया नहीं, कहीं पे आया नहीं। तो इसके लिए अभी हम लोग 15 दिन पहले 2 से 2.5 महीना बोले थे, 2 महीना कंप्लीट हो रहे हैं।
15 दिन की मुहलत है। तो इसके लिए हम लोग 20 तारीख से पहले अगर नहीं हुआ तो 22 तारीख को हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। और इस टाइम ना कार रैली ना बाइक रैली, इस टाइम यहां से मतलब भिवंडी से मानकुली नाके से जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी हमारे माँ बहनें भी रहेंगे, हमारे भाई लोग भी रहेंगे, सभी भूमिपुत्र रहेंगे। यहाँ से चल के हम लोग सीधा एयरपोर्ट तक चल के जाएंगे और वही हमारा सबसे बड़ा आंदोलन आखिरी, जिसमें पूरे समाज की ताकत रहेगी। क्योंकि अभी मुहलत तो खत्म हो रहा है, इसके दरमियान इसके बीच में अगर कुछ होता है, अगर कैबिनेट में भी वो आ जाता है प्रस्ताव, तो उसके बारे में हम सोचेंगे। नहीं तो हम लोग 22 तारीख का आंदोलन का नक्की किया है। क्या लगता है मामा, कितने लोग आ सकते, शामिल हो सकते हैं इसमें? भिवंडी से 20 से 25 हजार लोग शामिल रहेंगे। जहां से स्टार्ट करेंगे उसके बाद जैसे जैसे हम लोग थाना जाएंगे, खारीगांव जाएंगे, थाना जाएंगे, न्यू बॉम्बे जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो आपने मेमोरेंडम भी दिया था, और मिनिस्टर से भी मिनिस्टर इस नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो नामकरण करना है, दीपा पाटिल नहीं, अभी तक तो सरकार गंभीर है ही नहीं ना, क्योंकि उसको 2 महीना हुआ। 2 महीने में प्रोसीजर जो फाइल जहां पड़ी थी वहीं पे है ना। अभी तक कम से कम वो कैबिनेट में भी आ जाती तो भी हम समझ सकते हैं। इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं है। इसके लिए ये आंदोलन हमको करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा था जब आपने रैली निकाली थी, दीपा पाटिल नाम हो गया और इसका श्रेय भी लेने की कोशिश की। देखो अभी हो गया है तो अभी तक लग क्यों नहीं रहे नाम, पता नाम क्यों नहीं लग रहे हैं। वो जब ओपनिंग था ना तो ये सब लोग के बैनर देखे, इनकी वीडियो देखे मैंने सबके, जैसे कि उसको आज नाम देने वाले और बोल भी रहे थे। अच्छा असल में वहां पे गए तो देखा कुछ भी नाम नहीं। और इसके आगे जाके बोलता हूँ जो कृति समिति है ना, उसमें भी वो सभी लोग हैं, सभी लोग। पर इस कृति समिति की बैठक में जो 10 दिन पहले हुई, एक भी सत्ताधारी पक्ष का कोई नेता नहीं है। तो इसके लिए जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये आंदोलन किस तरीके का होगा? धरना दे देंगे, धरना देंगे, हम लोग वहां पे बैठेंगे। जब तक नहीं होता है ना हम लोग बैठेंगे। तो पहली फ्लाइट टेक ऑफ करने की आशंका जताई जा रही है। 22 से आप निकाल रहे हैं जन आक्रोश मोर्चा, वहां पहुंचने के बाद जब तक नामकरण नहीं हो गया तब तक आप फ्लाइट उड़ने देंगे? नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं ना हम लोग। इसके लिए तो हम लोग 24 के सवेरे ही वहां पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी। आप देखो हमारा प्लानिंग भी हुआ है। इतना बात पक्का है कि आंदोलन, क्योंकि जो मांग है ये एक दूसरे की नहीं है, लाखों लोगों की मांग है, 90 लाख का एक समाज है और सभी की मांग है। तो इसके लिए आंदोलन तो तीव्र होगा और उसका जो भी ये रहेगा जिम्मेदारी वो सरकार की ही रहेगी। नहीं, परमिशन दी नहीं दी तो भी आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि देखो ऐसे ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन हम करने का हमको पूरा अधिकार है। हम लोग एप्लीकेशन तो करेंगे, उनसे परमिशन भी मांगेंगे, नहीं देते तो भी हम लोग आंदोलन तो करेंगे, वो हमारा हक है।